जय माता दी। नमस्कार, नमस्ते। मैं मनी मिश्रा आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। और आज सभी मिलकर माता के दूसरे स्वरूप की पूजा करेंगे। और सुबह उठ के जब तक 6 बज रहे हैं तब तक मैंने कर ली थी अपने घर की साफ़ सफाई। और माता जी को मैंने दे दिया था सब्ज़ी काटने के लिए। और घर की सफाई करके मैंने सोचा क्यों ना चाय पिया जाए, क्योंकि बिना चाय पिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में एनर्जी नहीं आती है। तो मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर का एरिया जहाँ मैंने साफ़ सफाई की थी। और ये देखिए सूरज जी आकाश में अपनी किरणों के साथ दुनिया को रोशन करने के लिए आ चुके हैं। और यह सब करने के बाद मैंने नहा लिया और नहा के मैंने पटमाइश लगा लिया है, बस सिंदूर तेल लगा लिया है। हो गई हूँ मैं रेडी पूजा के लिए। और ये देखिए मैंने अपने मंदिर में दिया जलाया है, भगवान जी को भोग लगाया है। और मेरी पूजा कुछ ऐसी होती है कि मैं बस जैसे स्कूल में कई बच्चे अटेंडेंस देने के लिए नहीं आते हैं, वैसे उसी तरह मैं भगवान जी को अटेंडेंस दे देती हूँ। मुझसे उतना पूजा पाठ नहीं हो पाता है। और ये मैंने बनाई रोटी, भिंडी की सब्ज़ी, आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी और दाल भी बनाई थी। इसके अलावा ये है हर्षित के लिए मैंने बनाया था वर्मिसेली और दलिया में पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा लग रही है। और सबको नाश्ता खाना बना के मैं निकल चली हूँ झोला उठा के अपने दूसरे घर की तरफ। और जो है मेरा स्कूल जो मुझे बहुत प्यारा है, जहाँ मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान और बहुत इज़्ज़त मिलती है। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी सब बहुत अच्छे लगते हैं। और कल है मतदान, तो अपना वोट ज़रूर दें, सारी बातों को ध्यान रख के दें। आपको पता ही है गुरुग्राम के सड़कों का क्या हाल है, जल जमाव कितना होता है, पानी कितना साफ़ आता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखकर मतदान करें। और कल मैंने बात की थी सीता जी की फ़र्स्ट चॉइस की कि कैकेयी और दशरथ जी ने उन्हें वनवास नहीं दिया था, वो उनकी चॉइस थी कि मेरा पति राजा है, जंगल में जाएगा, तो राजकुमार हैं जंगल में जाएंगे तो वहाँ उन्हें खुद से खाना बनाना पड़ेगा, तो मैं भी इनके साथ जंगल चलूँगी। और वो जंगल चली गई, वो उनकी फ़र्स्ट चॉइस थी। दूसरी चॉइस उनकी थी जब पंचवटी में उन्होंने कुटिया बनाई थी, तो कुटिया में सोने का मृग जब रावण ने भेजा था तो उसके पीछे राम गए थे। और राम की मायावी आवाज़ सुन के लक्ष्मण भी उनके पीछे गए थे। पर सीता जी को बचाने के लिए लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे। तो जब साधु का वेश पकड़ के रावण आता है और सीता जी से भिक्षा मांगता है, तो सीता जी को पता था कि ये लक्ष्मण रेखा जब मैं क्रॉस करूँगी तो मैं मेरी जान को खतरा हो सकता है, मुझे खतरा हो सकता है। पर वो उनकी चॉइस थी कि मुझे दूसरे को खाना खिलाना है, कोई मेरे द्वार पे आया है तो मैं उसको भूखा ना भेजूं। तो चॉइसेस हमेशा आपके हाथ में होती है, क्या सही और क्या गलत वो समय ही तय करता है, ठीक है। लेकिन चॉइसेस हमेशा रखनी चाहिए। या तो आप चॉइसेस लेके चॉइसेस के बिना प्रिजन में रहो, और या तो चॉइसेस के साथ प्रिजन के बाहर रहो। और ये है शाम का समय और मैं और माता जी चल पड़े हैं मंदिर की ओर, क्योंकि माता जी को मैंने ही बोला कि चलिए हम साथ में चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और ये माता जी के सामने 3 अखंड दीप जल रहे हैं। और पता नहीं क्यों 3 जल रहे हैं, कुछ लोगों की विशेष पूरी होगी या पंडित जी ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और ये है मेरा बड़ा बेटा और उसकी हाइट मैं अपने आप से नापती हूँ और मुझे लगता है कि हाई कितना बड़ा हो रहा है, कितना जल्दी मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। जबकि मेरे बच्चों के क्लास के बच्चे जो इनकी एज के हैं वो इनसे थोड़े बड़े हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। और ये माता जी मंदिर में भगवान जी को दिया दिखाते हुए, माता जी थोड़ी हमारी धार्मिक स्वभाव की हैं। वो जब पूजा पाठ करती हैं तो थोड़ा समय भगवान को देती हैं, हम लोगों की तरह नहीं कि बस अटेंडेंस महादेव करके हम निकल जाते हैं। और उसके बाद मैंने एक नेताजी पे रील बनाई थी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मुझे क्या सब करना चाहिए रील में, जो मेरा रील थोड़ा और भी अच्छा लगे। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जितना आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी, क्योंकि जब बच्चा छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और उसकी मम्मी और उसके फैमिली वाले उसके लिए तालियां बजाते हैं तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। तो आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपकी एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं टीचर हूँ, जैसे बच्चे ना, कई बच्चे बिल्कुल लिखना नहीं चाहते हैं तो वो कुछ भी लिखते हैं तो बोलते हैं वाह कितना सुंदर लिखा है आपने, क्या आप मैम को सिखाओगे, इतना सुंदर कैसे लिखते हैं। तो ये बच्चों को लगता है कि अरे हम इतने अच्छा लिख रहे हैं, मैम बहुत तारीफ़ कर रही है। तो खुशी से ना 1-2 पेज तो वैसे ही लिख देते हैं।
तो यही बात होता है जीवन में, बच्चों को क्या मतलब हर एक को बच्चों को क्या मतलब हर एक को थोड़ी सी यदि तारीफ़ मिलती है, एप्रिशिएशन मिलता है तो सबको अच्छा लगता है। तो मैं भी अभी यूट्यूब पे नई हूँ और मुझे पता है कि मैं थोड़ी गलतियाँ कर रही हूँ एडिटिंग में, मुझे नहीं आता है उतना, पर धीरे धीरे मैं सीख लूँगी। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह दीजिएगा, मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगी, क्योंकि बिना आपके सहयोग और बिना आपके आशीर्वाद से मैं इस फ़ील्ड में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो हमेशा जो कुछ अच्छा लगे या कुछ बुरा लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं क्या-क्या इम्प्रूव करूँ। कुछ अच्छा लगे तो भी बता दीजिए, कुछ बुरा लगे तो भी बता दीजिए। और ये एडिटिंग करते हुए रील्स की मैं, और पहले तो मुझे एडिटिंग भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे रौनक से सीखा है। बच्चे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख लेते हैं, हमें टाइम लगता है। और आजकल के बच्चे कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, लैपटॉप युग के बच्चे हैं, उनके हाथ में सब कुछ अवेलेबल है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी हमसे बहुत ज़्यादा है। तो रौनक जल्दी कुछ सीख लेता है, तो मैं पहले उसको कोई चीज़ वीडियो दिखाती हूँ कि रौनक ये देख और मुझे तू सिखा देना। और वो एक बहुत अच्छा टीचर है, मैं सच बताती हूँ, उसमें पेशेंस बहुत है। वो बहुत अच्छे से मुझे कोई चीज़ बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब करने के बाद मैंने खोला एक वीडियो, और उस वीडियो पे मैंने देखा महिषासुर और दुर्गा जी की कहानी। तो उसमें ये कहानी था कि महिषासुर एक राक्षस था, उसने बहुत तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई पुरुष, कोई देवता मुझे ना मार सके। तो ब्रह्मा जी तो हमारे हिंदू देवी देवता जितने हैं, जब किसी पे खुश हो जाते हैं तो बस तथास्तु कह के निकल जाते हैं। पर महिषासुर को अभिमान हो गया कि अब तो मुझे कोई देवता और कोई पुरुष मार नहीं सकता है, तो मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वरदान देने के बाद सभी देखिए तीनों देवी देवताएं, सब देवताएं बहुत चिंतित हैं और सब सोचते हैं कि हम कैसे इस चीज़ से निकलें, और पूरे जग में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है। तभी सभी देवी देवताओं ने मिलकर सोचा क्यों ना माँ अम्बा जगदम्बा को इतनी शक्ति प्रदान किया जाए कि वो महिषासुर से लड़े और इस जग को उसे छुटकारा दिलाएं। तो जब ये सीन मैं देख रही थी कि कोई माता को त्रिशूल देता है, कोई माता को कृपान देता है, कोई माता के हाथ में एरो देता है, ठीक उसी तरह यदि हम अपने घर की बेटियों को एक अच्छा एजुकेशन दें, और एजुकेशन के साथ लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी है। जैसे जो लोगों का सोच ये हो गया है कि लड़कियां हैं पढ़ाई कर रही हैं, बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे हम थोड़ा काम क्यों करवाएं। पर कोरोना टाइम में ये हमें देखने को मिला है कि लाइफ में हर एक गुण ज़रूरी होता है। कोरोना काल में कोई कितना भी पैसा वाला हो, किसी के पास कितने भी नौकर हों, पर सबको करना पड़ा है। तो ठीक उसी तरह केवल पढ़ाई नहीं, अपने बेटे और अपनी बेटियों को, दोनों को घर के भी कामकाज को सिखाएं, क्योंकि आजकल सभी न्यूक्लियर फैमिली में हैं और सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जितना बच्चा हमारा सीखेगा जीवन में, वो हमें याद करेगा। मैं ही आज बहुत थैंकफुल हूँ अपने फादर की, जो उन्होंने हमें सुबह उठने का आदत डलवाया। आज उसी आदत के बदौलत मैं बहुत सारे काम मतलब कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ। तो बच्चे भी फ्यूचर में याद करते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने एक अच्छी हैबिट हमें डाली, जिससे हम इतनी लाइफ में आगे बढ़े।